नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 28 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात जो है वो कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट कि नई भर्ती के लिए मांगी जो है वो रिक्त पदों की सूचना। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त जो महाविद्यालय है उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती जून के बाद जो है वो शुरू होने की उम्मीद है। उसी की बात यहाँ पर की गई है। उच्च शिक्षा निदेशक जो है उनके द्वारा सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को 24 मार्च को पत्र लिखकर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के जो रिक्त पद हैं उनका अध्याचन 5 अप्रैल तक भेजने के निर्देश जो है वो दिए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए वर्तमान में जून तक साक्षात्कार जो है वो होना है। उसके बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है। बाकी उसी के बारे में और डिटेल में जो है वो बताया गया है। ऊपर यहाँ पर संख्या भी बताई गई है कि टोटल 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है प्रदेश में। अगली न्यूज, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू। वही सारी चीजें जो ऊपर हमने देखी वही यहाँ पर भी लिखी हुई है। अगली न्यूज यूपी टेट्स के संदर्भ में कि सरगना की तलाश में उत्तराखंड जाएगी एसटीएफ। यहाँ पर जल्द ही एसटीएफ उत्तराखंड जाएगी। एजी ऑफिस में ऑडिटर के पद पर तैनात अमित के नाम का खुलासा एक दिन पहले गिरफ्तार अजय देव सिंह पटेल ने जो है वो किया था। उसी ने बताया कि वह ही इस गिरोह का सरगना है और नकल के लिए सामग्री जो है वो उपलब्ध कराता है। अगली न्यूज आपकी कि कॉलेज जो है सभी कॉलेज में अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा से ही जो है वो दाखिले होंगे। यूजीसी जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि सिर्फ 12वीं के अंकों के आधार पर ही जो है वो ना प्रवेश हो और अलग अलग परीक्षा से जो है वो छुटकारा मिलेगा। और अभी 12वीं के अंक और परीक्षा जो है वो मेन आधार रहते हैं, तो उसी की बात यहाँ पर बताई गई। अगली न्यूज, परीक्षा 50 की अंक 100 में से देने होंगे, सभी बच्चे होंगे प्रमोट। परिषदीय विद्यालय जो है उनकी परीक्षा व्यवस्था का अजब हाल, आया नया फरमान। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा का बजट भी जो है वो नहीं हुआ है जारी। और इसमें बताया गया है कि परिषदीय जो विद्यालय परीक्षा है वो समाप्त और आधे से ज्यादा मूल्यांकन कार्य भी जो है वो पूरा हो चुका है। ऐसे में विभाग ने रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक विषय में कुल 100 अंकों के आधार पर मूल्यांकन के निर्देश दिए हैं, जबकि परीक्षा 50 अंकों की कराई गई है। सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रमोट करने के भी आदेश जो है वो दी गई हैं, चाहे उसने परीक्षा दी हो या फिर ना दी हो। साथ ही साथ परिषदीय स्कूलों में 31 को बटेंगे रिपोर्ट कार्ड, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनेंगे अटल आवासीय विद्यालय। यहाँ पर भी लखनऊ से जो है वो न्यूज है और उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, सामान्य और एससी वर्ग के 7.94 लाख और छात्रों को शुल्क जो है वो भरपाई देखने को मिलेगी। अगली न्यूज है, पीसीएस में 90% अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। अगली न्यूज है, 5 से पहले होगा जो शिक्षक है उनका समायोजन। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 जो है उसमें चयनित जो शिक्षक है उनकी जो है वो बात की गई है। अगली न्यूज है, अवैधानिक रूप से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में शिक्षक को किया निलंबित। मुरादाबाद से न्यूज है। अगली न्यूज है, फीस बढ़ाने को स्कूल तैयार, कोर्ट के आदेश का जो है वो इंतजार। अभिभावक बोले अभी नहीं बढ़े फीस क्योंकि नहीं सुधरे आर्थिक हालात। उसी की बात की गई है। अगली न्यूज है, डी एसएसबी जो तकनीक है सहायक का परिणाम घोषित और इसी में उसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज है आपकी, राहत मेडिकल कोर्स के बीच फीस बढ़ोतरी जो है वो नहीं होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अहम फैसला नए सत्र से जो है वो लागू होगा। अगली न्यूज है आपकी, साक्षात्कार में जो है वो आएंगे 3 गुना अभ्यर्थी। रविवार को लोक सेवा आयोग पीसीएस मेंस की परीक्षा देकर निकलते प्रतियोगी, उसके बारे में जो है वो बताया गया है। टोटल 89.96% अभ्यर्थी जो है वो हुए शामिल। अगली न्यूज, एचजेएस भर्ती में 7 वर्ष वकालत का अनुभव जो है वो जरूरी है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज है, सचिव के आश्वासन पर धरना समाप्त। यहाँ पर सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी 2021 में चयन के बावजूद विभिन्न कारणों से कार्यभार ग्रहण न करने वाले जो शिक्षक हैं उनका जो है वो 5 दिनों से धरना चल रहा था, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज है, परीक्षा से 2 दिन पहले बदली स्कीम। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय की जो है वो बात की गई है। अगली न्यूज है, लास्ट की सब करंट अफेयर से लिखते हैं कि मुरादाबाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला जो है वो शहर है और ये पूरी दुनिया का है। यहाँ पर ध्यान देने वाला इसलिए है, यदि आप साइड में लिस्ट देखेंगे तो ढाका आपका बांग्लादेश का पहले नंबर पे है, मुरादाबाद जो है वो भारत का दूसरे नंबर पे है, इस्लामाबाद पाकिस्तान का तीसरे नंबर पे है। इसी प्रकार पूरी लिस्ट यहाँ पर जो है वो दी गई है, तो ये आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया का बांग्लादेश आया है नहीं है, इंडिया का मुरादाबाद आया, इसलिए ये नाम ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट रैंकिंग जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका मिली उसको याद रख सकते हैं। थर्ड नहीं पूछा जाता फिर भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं।
साथ ही साथ 61 देशों की सूची में भारत के 5 शहर शामिल हैं, जिसमें मुरादाबाद, कोलकाता, दिल्ली, आसनसोल और जयपुर जो है उसकी बात की गई। अगली न्यूज, सिंधु बनी स्विस ओपन की जो है वो मलिका। बैडमिंटन की बात की गई है। भारत की शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जो है उन्होंने स्विस ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में थाईलैंड की बुसानन जो है उनका हराकर खिताब जो है वो जीत लिया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता का नाम ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर, मरे को हराने के बाद मेदवेदेव नंबर 1 बनने की होड़ में सबसे जो है वो आगे आ गए हैं। तो मियामी में दूसरे दौर के मैच में ब्रिटेन के एंडी मरे जो है उनको रिटर्न देते दानिल मेदवेदेव जो है उनकी बात यहाँ पर बताई गई। अगली न्यूज, अंतिम गेंद पर हार से भारत का सपना टूटा। महिला विश्व कप की जो है वो बात की गई है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद सेमीफाइनल से बाहर हो गई है इंडिया की वुमेन्स टीम। महिला विश्व कप का जो मैच चल रहा था उसकी बात की गई है। साइड में रिकॉर्ड की बात की गई है कि मिताली राज सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी जो है वो खिलाड़ी बन गई हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर सारी चीजें भी अलग अलग पॉइंट के आधार पर बताई गई हैं। अगली न्यूज, सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण। यहाँ पर फ्लीट मोड में बनेंगे 10 नाभिकीय रिएक्टर, और यही सारी चीजें यहाँ पर भी बताई गई हैं। सेकंड लास्ट न्यूज है इस वीडियो की, मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति जो है उससे संबंधों का आधार जयशंकर। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह अड्डू शहर में जो है वो रविवार से मुलाकात की। तो नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आता है कि इनमें से कौन जो है वो हाल ही में चर्चा में रहे या फिर आए भारतीय दौरे पर इस तरीके से। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। कि दूसरी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में दीपेंद्र सिंह ने जीता स्वर्ण पदक। संभल से जो है वो न्यूज है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा और इस चैंपियनशिप का नाम ध्यान रखिएगा, पैरा शूटिंग चैंपियनशिप। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।